वेलकम टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आपके लिए कार्बन कंपाउंड्स का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इसमें आपको बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ना चाहते हैं और 11th-12th साइंस के लिए अगर आपका नॉमेनक्लेचर परफेक्ट बनाना है तो आपके लिए ये नॉमेनक्लेचर के सभी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें नॉमेनक्लेचर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें 3 पार्ट्स बहुत ही ज़रूरी है हमें ध्यान में रखना। कौन से 3 पार्ट है बच्चों? सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है प्रीफिक्स। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रीफिक्स। 2 नंबर का होता है वर्ड रूट। क्या होता है 2 नंबर का? वर्ड रूट। और उसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, रूट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है सफिक्स। ये 3 पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में आपको बहुत ही ज़रूरी है। पहला है प्रीफिक्स, सेकंड है वर्ड रूट जिसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, और तीसरा जो होता है वो होता है सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे, प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रीफिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। लेकिन सबसे पहले आज हम देखना चाहेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है। जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी जिसे हम साइड चेन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स और क्या बोलते हैं? साइड चेन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम सबसे पहले देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि सब्स्टिट्यूएंट अगर Cl हो तो उसे हम क्लोरो के नाम से जानते हैं। अगर Cl सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। अगर Br सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलते हैं। अगर अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? आयोडो। इस नाम से सेकेंडरी प्रीफिक्स जानते हैं। अगर CH3 अगर वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिथिल के नाम से जानते हैं, मिथिल। ठीक है बच्चों। अगर C2H5 सब्स्टिट्यूएंट्स है, या उसे हम इस तरीके से लिखा जाए CH3CH2 यानी कि होता है वो C2H5, ये दोनों का नाम क्या होता है? इथिल। इथिल के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद NO2 जो है ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर NO2 सब्स्टिट्यूएंट आए तो हम उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? नाइट्रो। ठीक है, फिर एक बार रिवीजन करेंगे। अगर क्लोरो आता है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अगर क्लोरो। अगर Br होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोमो। अगर I होता है तो हम उसे बोलते हैं आयोडो। CH3 अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे बोलते हैं मिथिल। अगर C2H5 या CH3CH2 हो तो हम उसे बोलते हैं इथिल। ठीक है, NO2 अगर हो तो हम उसे बोलते हैं नाइट्रो। इस सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट उसमें जो होता है वो होता है वर्ड रूट। क्या है वो? वर्ड रूट और रूट वर्ड। रूट वर्ड और वर्ड रूट में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, उसके काउंटिंग के हिसाब से उसे हम वर्ड रूट देते हैं। ठीक है बच्चों। अगर चेन में 1 कार्बन है तो हम उसे मिथ ये रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 कार्बन हो तो हम उसे इथ रूट वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं। ठीक है बच्चों। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप वहाँ पर रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर 4 हो तो हम उसे ब्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर 5 कार्बन हो तो उसे पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन एटम हो तो उसे हेक्स बोलते हैं। अगर 7 कार्बन एटम हो तो उसे हम हेप्ट बोलते हैं। अगर 8 कार्बन नंबर हो तो हम उसे ऑक्ट, ये क्या होता है वहाँ पर? वर्ड रूट वहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों। अगर 9 कार्बन यहाँ पर होता है, 9 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में अगर हो तब उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ये रूट वर्ड या वर्ड रूट यहाँ पर हम उसका रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों। अगर 10 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में हो तो उसे डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक। अगर 11 कार्बन एटम हो तो अनडेक या हेन डेक के नाम से भी जानते हैं। अगर 12 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में हो तो उसे डो डेक बोलते हैं। अगर 13 कार्बन एटम्स हो तो उसे हम ट्राई डेक बोलते हैं। अगर 14 कार्बन एटम्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राडेक। ठीक है, फिर से एक रिवीजन करेंगे। 1 कार्बन को मिथ, 2 हो इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन
ब्यूट 5 कार्बन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक, 11 कार्बन एटम अगर हो तो उसे अनडेक या हेन डेक के नाम से जानते हैं। 12 कार्बन एटम हो तो डोडेक के नाम से जानते हैं। 13 हो ट्राइडेक, अगर 14 हो तो क्या बोलते हैं, टेट्राडेक। यानी कि हमने 2 के बारे में जानकारी लिया। पहला होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकंड जो है वो वर्ड रूट या रूट वर्ड। नंबर 3 जो होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको साथ ही साथ आप लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत ही। इसको आप अगर एक बार ये चारों टेबल अगर अच्छी तरह से पढ़ ले तो बाद में आप नॉमेनक्लेचर आसान से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगर कार्बन चेन में अगर 2 तरीके के चेन होता है, एक सैचुरेटेड चेन बोलते हैं हम, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिस चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो ए का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ए उसके लिए प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। और उसका जेनरिक नेम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन। अल्केन क्या होता है, जेनरिक नेम। ठीक है बच्चों। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एक तो कार्बन कार्बन डबल होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर चेन के अंदर, अगर लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एक अगर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो उसका एंडिंग हम क्या बोलते हैं, ई लेटर से करते हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है वहाँ पर, ई। उस फैमिली को हम बोलते हैं जेनरिक नेम अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम उसको प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं, YNE। उसका जेनरिक नेम क्या है, अल्काइन। क्या है, अल्काइन। ठीक है। सिंगल बॉन्ड है ये NE बोलने का, डबल बॉन्ड है तो ये एंडिंग ENE, ट्रिपल बॉन्ड है YNE। उसके बाद हम फोर्थ जो है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड, कौन सा क्लास है, अगर अल्कोहल क्लास है उसका फंक्शनल ग्रुप अगर OH वहाँ पर आया तो हम उसे सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, OL। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड्स जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO या C डबल बॉन्ड OH, उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, AL। अगर कीटोन्स है, अगर क्या है, कीटोन्स है यानी कि CO ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ONE। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH या C डबल बॉन्ड OOH, जिससे सेकेंडरी सफिक्स हम OIC एसिड, ये सेकेंडरी सफिक्स वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस के में 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है प्राइमरी अमाइन, दूसरा होता है सेकेंडरी अमाइन, तीसरा होता है टर्शरी अमाइंस। इसमें ज़्यादातर 10th स्टैंडर्ड में आप NH2 एक यानी कि प्राइमरी अमाइंस का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर NH2 है तो उसे हम अमाइन बोलते हैं, अगर NH यानी कि सेकेंडरी अमाइन है तो उसे हम इमाइन के नाम से जानते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा अगर हो तो हम उसे नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। लेकिन सबके लिए सेकेंडरी जो सफिक्स होता है सभी के लिए, यानी कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सभी के लिए अगर हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल क्या होता है, अमाइंस ही होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है लास्ट ईस्टर। लास्ट कौन सा है, ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COO उसका फंक्शनल ग्रुप है या C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OATE, ये सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है बच्चों। फिर एक बार हम फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स के बारे में रिवीजन करेंगे। अल्कोहल अगर OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो OL होता है। CHO अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, AL। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ONE। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स OIC एसिड। अगर अमाइंस है NH2 अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम अमाइन, ये क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर ईस्टर है COO तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, OATE। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है
तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखना है बच्चों, उसके अंदर आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखना बहुत ही ज़रूरी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद होता है वर्ड रूट, उसके बाद क्या होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड, उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में होता है सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि ये स्टेप्स बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, CS3 CH CS2 CS3 और यहाँ पर CS3। ठीक है बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो साइड चेन में होता है। ये सब्स्टिट्यूएंट CS3 है। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का वहाँ पर नाम रखते हैं। यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर CS3, इसलिए हमने क्या लिखा, सेकेंडरी प्रीफिक्स CS3, उसका नाम क्या होता है मिथिल। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर टोटल कार्बन चेन कितना है, 4 कार्बन का चेन है। 4 कार्बन का अगर चेन हो तो वर्ड रूट में 4 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट ब्यूट रखते हैं। क्या रखते हैं, ब्यूट। ठीक है बच्चों, उसके बाद कार्बन चेन में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल क्या होता है, ANE। क्या लिखते हैं हम, ANE। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होने की वजह से हमने सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है बच्चों, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, CS3। वर्ड रूट कितने हैं, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट है। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ANE। ये सभी का इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, CS3 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 मिथिल। क्या बोलते हैं उसको हम, 2 मिथिल। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE बोलते हैं। यानी कि टोटल नाम क्या हो गया, 2 मिथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, आगे हम इसका और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस लेने वाले। नेक्स्ट अगर वीडियो आपको देखना है तो उसमें सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, इसलिए अगला वीडियो देखना भूलिए मत। ठीक है बच्चों, थैंक्स।